आज के इस प्रोग्राम का बाबरकत आगाज़ हुआ। आइए हजरात अब दयार गज़ल में चलें। उससे कबल मैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के जो सदर डॉक्टर एहतशामुल हक सिद्दीकी साहब से थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और चंद कलिमात से जो है हमारे आज के इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा वो बताएँ। मौजूद शुहरा इकराम, सामीन इज़ाम, ख़ातीन हज़रात, मैं इसका अहल तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये मेरे जो मुझसे उम्र के एतबार से छोटे हैं, उन लोगों की मोहब्बत कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सुपुर्द की। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया कभी गूंगों की कहानी नहीं लिखती। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जिंदगी की अलामत है। बच्चे जब साइंस के स्टूडेंट होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग को पढ़ते हैं, जानदार बेजानदार चीज़ों में तफरीक करते हैं, तो एक खुसूसियत ये भी आती है उसके अंदर कि जानदार चीज़ें बोलती हैं, बेजान चीज़ें नहीं बोलती हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो तमाम हजरात जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं और वो तमाम हजरात जो मेरे रूबरू बैठे हुए हैं कि आप लोग उस माहौल के दो मिसरे हैं कि जो दुनिया को बोलना और सुनना सिखाती है। अदब शनास एक ऐसी कोशिश है कि जिसका आप जितना तज्जिया करते चले जाएंगे, जितनी गहराई में चले जाएंगे, उतना ही उसकी इफादियत आप पे रोशन होती चली जाएगी। मैं बहुत माजरत के साथ लेकिन इंतहाई एतमाद के साथ ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ज़माना हाल में अदब की तफरीक हो गई है, अदब की तकसीम हो गई है। अदब जो एक धारा था उसको हमने अपनी ज़रूरतों के तहत दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, इससे मुत्तफिक होना सबका ज़रूरी नहीं कि मेरे अजीज़ ने ये एक फूल लगाया, लेकिन शायद उन्हें मेरा एक मतला शायद उन्हें मालूम नहीं है। बहुत पहले मैंने एक मतला कहा था, ये बरसबील तज़किरा याद आ गया कि तुमने एक फूल जो कॉलर पे सजा रखा है, शख्सियत में कोई कांटा है छुपा रखा है। क्या बात है, वाह। शुक्रिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मुनक़सिम हो गया अदब। एक चीज हो गई परफॉर्मेंस जी जी, और एक चीज हो गई क्रिएशन, तख्लीकियत। परफॉर्मेंस की दुनिया अलग हो गई है और तख्लीक की दुनिया अलग हो गई है। अब जो परफॉर्मेंस के लोग हैं, जो मुशायरा देखने के और सुनने के आदी हैं, उनकी ज़रूरियात और उनकी ख्वाहिशें कुछ अलग हैं। और जो लोग अदबी तस्कीन चाहते हैं, उनकी ज़रूरियात, उनकी ख्वाहिशात अलग हैं। अदब शनास आपको तख्लीकियत की राह पे ले जाने का एक रास्ता है जो इन नौजवानों ने हमवार किया है। ये तमाम वो कहकशां हैं जो मेरे इर्द बैठी है कि जो किसी भी कीमत पे और किसी भी तरह से किसी भी बैनुल अक़वामी अज़ीमुश्शान परफॉर्मेंस देने वाले, मुज़ाहिरा करने वाले शायर से कम कद नहीं रखती।
मैं सर झुका के रहा इस दयार में, वरना किसी मकान से नीचा मेरा मकान न था। क्या बात है। तो ये जो तख्लीक करते हैं ये अदब के सही वारिस हैं, और इनकी बातें आप तक पहुंचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इनको बुलाना, अदब की परवरिश करना, अदब की फलाह व बहबूद के लिए दूसरे काम करना। तो मैं अदब शनास के जो जिम्मेदारान हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और इन तमाम हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मौसम की शिद्दत में तवील असफार तय करके यहाँ तक आने की ज़हमत गवारा की हैं। हमारी अदबी तारीख़ के अंदर जो अदबी स्कूल जिनको हम गर्दानते हैं, जिनकी रिवायतों को हम मानते हैं, जो मुस्तनद स्कूल माने जाते हैं, दिल्ली स्कूल है, लखनऊ स्कूल है, रामपुर स्कूल है, यहाँ नुमाइंदगी तकरीबन सभी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ज़िंदगी की नुमाइंदगी है। जब ये लोग आपके दरमियान अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, अपने अशार आप तक पहुँचाएंगे, तो आपको लगेगा कि आज आपका दिल जिंदा हो गया, आपके जहन जिंदा हो गया, आपका एहसास जिंदा हो गया। खतौली, ये इसलिए मैं बात अर्ज कर रहा हूँ चूँकि ताख़ीर हो चुकी है, बात को मुख्तसर ही करना चाहिए। और वैसे भी जब कोई मंजूम जश्न होता है तो उसमें नस्र की गुंजाइश कम से कम होती है। बहरहाल, लेकिन अपने मेहमानों को जो पहली मरतबा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनसे मुतारिफ़ करा देना ज़रूरी है खतौली को। ये ख़ित्ता वली है जो बिगड़ते बिगड़ते खतौली हुआ। जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है तो मैं बहुत एहतराम और आपकी तमाम अज़मतों को तस्लीम करते हुए ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता कम अज़ कम 2 सदी से इसका बहुत मुस्तहकम और बहुत ही मजबूत तारीख़ इस खित्ते के साथ अदबी तौर पर जुड़ी हुई है। हज़रत मोमिन खां मोमिन से इस खित्ते की निस्बत है, और जस्ता जस्ता नस्ल दर नस्ल वो सिलसिला वहाँ से पहुँचता हुआ आज फातमी तक या इनके और तमाम रुफ़क़ा तक जो इस नई नस्ल के नुमाइंदा हैं उन तक पहुँच रहा है। अदबी तरीक़े से खतौली की जो खासियत रही है वो ये रही है कि उसने ज़माने की रफ्तार से कदम मिला के आगे बढ़ना सीखा है, और अब ज़माने की ज़रूरियात और तकाज़ों के तहत अपने अफकार को, अपने एहसासात को तब्दील करना सीखा है। यही जो हमारे पुराने असादाज़ा थे उनके अंदर से किसी ने ये कहा कि मेरे दामन में कांटे सर में मिट्टी देखकर बोले ये दीवाना कहाँ से साथ ले आया बयाबा को। उस्ताद शगल, बुनियाद अली शगल, उनका ये शेर था। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा तो किसी ने कहा कि मुज्तमा होने को चाहिए फिर एक उम्र दराज जब किसी कौम का शिराजा बिखर जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसी दरमियान सलीम खतौलवी की जुबान से शेर निकला कि सलीका चाहिए फूलों से ये कहे तो मेरी बात का जवाब नहीं, सलीका चाहिए फूलों से गुफ्तगू के लिए। क्या बात है, वाह वाह। ये मिजाज था, ये मिजाज बढ़ता रहा, जस्ता जस्ता सिलसिला दर सिलसिला आगे बढ़ता रहा। यहाँ पिछले 45 साल के अंदर ख़ास तौर से जो तब्दीली आई है वो बस आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हजरत, एक ज़माना था कि अदब, शेर व शायरी खवास का फ़न होता था, खवास तक ही महदूद रहता था। लेकिन हकीकत यह है कि ज़िंदगी ने हमें सिखाया कि ये नज़रिया दुरुस्त नहीं है। साहिर ने कहा था कि दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो आपने जो कुछ हमें दिया है अगर हम जवाबन वो आप तक वापस ना पहुंचाए तो हम अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार कर रहे हैं। तो हमारा ख्याल हमेशा ये रहा कि शायरी आवाम का फन है और आवाम तक उसको पहुंचाना चाहिए, उसको मॉसिफाइड होना चाहिए, क्लासिफाइड नहीं होना चाहिए। बहरहाल मेरे बिरादर खुद इधर ये बैठा हुआ है, मेरा एक बाजू ये है असलम खां असलम जिसको कहते हैं देहरादून, अब मुकीम देहरादून में, खतौली की ये परवरिश है। एक तरफ मेरे बहुत मजबूत बाजू जमाल हाशमी बैठा है। तमाम खतौली के लोग और हमारे मेहमान उनसे मुतारिफ पहले से भी होंगे और उन्हें सुनेंगे तो ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से खतौली की अदबी करवटें जो हैं वो ज़िंदगी से हमकिनार होती रही हैं, ज़िंदगी से हम आगोश होती रही हैं।
मैं एक बार फिर आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, सामीन का बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अपने तमाम शुअरा किराम का मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जानिब से आप तमाम शुअरा किराम को, अपने मेहमानों को नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ आज के इस सफ़र के लिए, और एक बार बहुत शुक्रिया। अब ये वापस मैं इस शेर के साथ आस फातमी को पहुँचा दूँ, ये जिम्मेदारी कि मैंने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।